मतलब क्या होगा सर? हाँ, कहाँ पर था प्रतिरूपण का? बांदुरा के मिस था सर, प्रतिरूपण मॉडलिंग हो क्या? हाँ, बच्चों को उस सीखने में प्रतिरूपण महत्वपूर्ण का भूमिका मतलब निभाता इंग्लिश है। में दिया है ना, मॉडलिंग। हाँ। जैसे हाँ, मॉडल आप पहले होता है ना, क्योंकि अनुकरण में क्या होता है मतलब पूरा। स्ट्रक्चर हाँ। स्ट्रक्चर हाँ। स्ट्रक्चर क्या मतलब? हाँ, स्ट्रक्चर या फिर मॉडल बोलो। स्ट्रक्चर से मॉडल रहेगा, जैसे हम देखते हैं उसी तरह से करते हैं, क्योंकि वो अनुकरण का है ना। वो जो सिद्धांत था अनुकरण का था ना। यस सर, यस। हाँ, तो अनुकरण में हम क्या करते हैं, कुछ ना कुछ हमारे भी लाइफ में हम किसको ना किसको एक आइडल मानते हैं कि नहीं? यस सर। यानी आइडल मानते हैं, यानी उसको फॉलो करते हैं हम। अब प्रतिरूपण है, उसको फॉलो करना। मॉडल मॉडल है, मॉडलिंग मॉडल। सामने पहले मॉडल रहता है, यस। उसको हम अनुकरण करते हैं। ये हम अपने माता पिता का भी करते हैं, इसका करते हैं। ओके सर, समझ गया। ओके, अब आगे जाएंगे हम। चिंतन, उसके बाद क्या था? वो बांदुरा का होने के बाद परिपक्वता का एक था, बराबर। परिपक्वता का हाँ, परिपक्वता का सिद्ध। पर परिपक्वता का सिद्धांत। उसके बाद कौन सा था परिपक्वता होने के बाद? अनुबंधन का अनुबंध का अनुबंधन। सिद्धांत। अनुबंधन का अनुबंधन। सिद्धांत। अनुबंधन यानी एसोसिएट करके, है ना, अक्षरों को शब्दों से, यस। शब्दों को अक्षरों से। उसके बाद हम्म। अनुकरण उसके का बाद सिद्धांत। अनुकरण का सिद्धांत। किसका? चैंपियनिज शर्ली चॉमस्की। वेलेंटाइन। शर्ली। और चार्ल्स नॉम चॉम्स्की का? है तो भाषा आगे है अर्जित सर। करने का सिद्धांत। चॉम्स्की का भाषा भाषा अर्जित अर्जित करने का कर- सिद्धांत। वैज्ञानिक खोज। और ओके, तो ये महत्वपूर्ण चीज के बारे में थे। अब चिंतन देखेंगे, हम विचार कैसे करते हैं, कल्पना कैसे करते हैं। संकल्पना चिंतन का एक मुख्य तत्व है। संकल्पना यानी कंसेप्ट। संकल्पना का मतलब कंसेप्ट। कंसेप्ट किसको कहेंगे हम? कंसेप्ट देखो, आप विज्ञान में भी रहती है, सभी जगह रहती है। अभी मान लो पक्षी एक कंसेप्ट है, पक्षी एक संकल्पनाएं है, तो क्या क्या रहता है उसमें? पक्षी की संकल्पना उसके क्या है? प्रकार पक्षी की संकल्पना क्या है? कौन से उसको पंख रहते हैं उड़ने के लिए। हाँ। उसका और रंग। रंग। चोंच रहती है। और चोंच उसके दाना खाने चोच के लिए। चोच. याला संकल्पना पैर म्हणतो का आपण? आता तुम्ही जे सांगत आहात त्याला संकल्पना म्हणायचं का? जो हवा में उड़ सकती है। हाँ हाँ, तो उसको भी एक लाइन लेंथ रहती है ना। जेव्हा आपण संकल्पना का मतलब व्याख्या, परिभाषा है, हाँ, एका चीज की, तो वो चीज बताते वक्त क्या ऐसा रहता है क्या? अब जो बोल रहे हैं उस स्टाइल से, संकल्पना का मतलब रहता है उसके गुण, उस चीज के गुण, उसके गुण वैशिष्ट्यों या फिर गुण वैशिष्ट्यों का समुच्चय जो होता है उसको संकल्पनाएं कहा जाता है, बराबर। जैसे कि देखो अभी कुछ मीठी चीज है, हाँ, मीठा यानी मीठा, गुण रहता है उसका, बराबर। तो मीठी चीज कौन कौन सी है? उनका एक समुच्चय हो गया, बराबर। संकल्पना यानी उसी चीज का, वो जिसके बारे में बता रहे, उसका गुण समुच्चय या फिर उसकी वैशिष्ट, इनका एक जो समुच्चय बनता है, एक गुच्छ बनता है, क्लस्टर बनता है, उसको हम कहेंगे संकल्पना। फॉर एग्जाम्पल, पंछी एक संकल्पना है। पंछी की संकल्पना ऐसे बन सकती है कि जो हवा में उड़ सकता है, जिनको दो पर हैं, दो आंखें हैं, हाँ, जो अंडे डालता है कि नहीं, और जो हवा के साथ साथ जमीन पे भी चलता है, उनको हम क्या कहेंगे? पंछी। जिनके रंग अलग अलग भी हो सकते हैं, उनको पंछी कहते हैं। ये हो गया संकल्पना। मनुष्य की भी संकल्पना है। क्या है मनुष्य की संकल्पना? जो बुद्धिजीवी है। हम्म, सिर्फ बुद्धिजीवी ही है क्या हो? जो प्राणियों से अलग है। फिर क्या बन जाएगी? दिखने में छोटा है, ऊंचा है, कद छोटा है, बड़ा है। हम्म, और जो बोल जिसके सकता पास है। जिसके पास सोचने की क्षमता है। हाँ। हाँ। और
जो सोच के खुद कुछ कर सकता है, जो बोल सकता है, जिसको दो पैर है, बोल दो हाथ है, हाँ, वो काला, गोरा, काना, टेना, ऊंचा, लूला, पंगु, ये भी जो हो सकता है ना, और जो सोच सकता है, सोचकर अपना खुद का कुछ ना कुछ इन्वेशन कर सकता है, उस चीज को हम मनुष्य कहते हैं। ये हो गई कंसेप्ट। कंसेप्ट में भी कंसेप्ट होती है, बराबर। तो जो संकल्पनाएं बनती हैं, ये संकल्पनाएं ही वो चीज का मुख्य तत्व होते हैं। फिर संकल्पना वस्तुओं, क्रियाओं, विचारों व जीवित प्राणियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका भी है। संकल्पना के अंतर्गत किसी के लक्षण, जैसे गुण है ना, जैसे कि मीठापन, खट्टापन, किसी के भाव, जैसे कि क्रोध, भय, हाँ, या दोनों भी, या अधिक वस्तुओं के बीच संबंध, जैसे उससे अच्छा, इससे खराब आदि की बात की जा सकती है, उसे हम क्या कहते हैं? संकल्पना कह सकते हैं। मनुष्य मनुष्य प्राणी इतर प्राणियों से क्यों अलग है? क्योंकि इसके पास बुद्धि है, सोच सकता है, बातें कर सकता है, हाँ। प्राणियों को चार पैर हैं, तो इसको दो हाथ और दो पैर है, पूंछ नहीं है। ये जो क्रोध कर सकता है, जिसको गुस्सा भी आ सकता है, जो आनंदित होता है, जिसको अच्छे बुरे की परख होती है, ये ऐसे गुण वैशिष्टों लगाकर हम जिनकी व्याख्या करते हैं, उसे संकल्पना कहते हैं। संकल्पना ऐसी मानसिक संरचना है जो हमारे ज्ञान को क्रमबद्ध रूप से प्रदान करती है। हम उनका सीधे निरीक्षण नहीं कर सकते, लेकिन हम उनका व्यवहार द्वारा अनुमान लगा सकते हैं। मनुष्य होने के कारण हमारे पास वस्तुओं, घटनाओं या प्रत्यक्ष की गई बातों के आवश्यक लक्षणों को अमूर्त रूप में धारण करने की शक्ति होती है। उदाहरण के लिए, जब हम सेब देखते हैं तो उसे फल की श्रेणी में रखते हैं। जब हम किसी नए उद्दीपक से परिचय होते हैं तो उसे एक पहचानी हुई या याद की गई श्रेणी में रखते हैं और उसके साथ उसी प्रकार की क्रिया करते हैं और उसे एक नाम देते हैं। जैसे कि अब देखो, आपने ज्वारी देखी है? ज्वारी, जिसको हम ज्वार भी बोलते हैं, बराबर। क्या चीज है ये? यस क्या चीज है ये? धान्य। धान्य। खाने यस। क्या करते हैं हम उसका? उसको पीस कर रोटी बनाते हैं। यस। रोटी बनाते हैं। हाँ। अगर इसी की तरह कोई राई है या फिर कोई अलग पदार्थ है जो हमको कभी मालूम नहीं था, फिर तब तक हम उसकी व्याख्या या उसको किसी कैटेगरी में नहीं डाल सकते जब हम उसको पहचानते हैं, उसको चखते हैं, रखते हैं, हाँ, फिर उसमें से उसके गुण पता होते हैं, तो हम उसे किसी न किसी कैटेगरी में डालते हैं। अब देखो, आपके पास एक कैटेगरी रखता हूँ, कड़धान्य। कड़धान्य, इसकी भी एक व्याख्या है ना, कड़धान्य की क्या है, और व्याख्या की तरह ही बताओ, सोच सोच के एक एक शब्द मत बताओ। कड़धान्य किसे कहेंगे और कौन आते हैं कड़धान्य की कैटेगरी में? आम आता है क्या कड़धान्य की कैटेगरी में? नहीं आम, पेरू, नहीं सर, चक्कू, नहीं सर, पौष्टिक त्याला कडधान्य म्हणतो. और जरा मोड येते सर. हरभरा, हाँ, मूंग, हरभरी आता, चना हरभरी दाल किती की कहते सांगितली? हैं चना। उसळ मूंग। राजमा. कडधान्याची व्याख्या आपण विज्ञानाचा विद्यार्थी किंवा विज्ञानाचे शिक्षक खूप छान सांगू शकतात, कारण ते 5वी त्याचे 6वीलाच दोन आहे. सारखे त्याचे दोन सारखे भाग होऊ शकतात ते. हाँ, द्विदल का? द्विदल। द्विदल द्विदल Yes. द्विदल. क्या? तो ये उसकी परफेक्ट व्याख्या है, ये समझ लो। और जिसको कोम आता है ना, जिसको पानी में डालकर हम उसको उगा सकते हैं ना, बराबर, जैसे मूंग है, मटकी है, यस सर, ये मोड वाला येते जो उसका त्याला. गुण है, तो उसको उसी को हम कह सकते हैं। तो ये कड़धान्य जो है, कड़धान्य है, और क्या 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 कैटेगरी है? फल की कैटेगरी है, हाँ? फिर उसमें भी मीठे फळ आहे, फल, खट्टे भाजी. फल, ये अलग अलग टाइप होते हैं। तो इन सब की जो गुणधर्म होते हैं, उनको हम संकल्पना कहते हैं। खड़ू भी एक संकल्पना है। खड़ू किसको कहेंगे? तुम पेन को या पेंसिल को खड़ू कह सकते क्या? नाही. नहीं नहीं।
खड़ू को ही खड़ू क्यों जिससे कहा हम गया? सिर्फ क्योंकि उस हाँ ब्लैक बोर्ड पर लिख सकते उस हैं, पे ब्लैक जिससे बोर्ड पे हम लिख ब्लैक बोर्ड लिखते पर हैं। लिख सकते हैं। या जिसको हम बैक बोर्ड पर लिख सकते हैं, जिनके कलर अलग अलग हो सकते हैं, काला, पीला, नीला, हरा, है कि नहीं? है ना? और जिससे लिखा जाता है, जिसकी निर्मित शाडू से होती है, उसको हम खड़ू कहते हैं। बाकी किसी कहेंगे क्या? पेंसिल की भी एक संकल्पना है। पेंसिल को पेन कह सकते हैं क्या, या पेन को पेंसिल कह सकते हैं क्या? नहीं, दोनों की क्या है, संकल्पना अलग अलग है। और ये जो शब्द होते हैं, ये शब्दों से संकल्पना बनती है, कैटेगरी होती है, उनमें गुणधर्म होते हैं। हर एक शब्द को संकल्पना नहीं कहा जाता, हर एक शब्द को संकल्पना नहीं कहा जाता, लेकिन संकल्पना की निर्मित शब्दों से होती है। हाँ, बात समझ में आई? तो ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे समझ में आया?